नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडियन एजुकेशन की यूट्यूब चैनल में मैं हमेशा हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम मैथ्स की क्लास पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे प्रायिकता। प्रायिकता का भाग 1 हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन को देखा था। आज पढ़ेंगे हम भाग 2 जिसमें हम देखेंगे पाँचे पर आधारित क्वेश्चन। कुछ पाँच पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे जिनको हम करेंगे। तो आइए शुरू। सबसे पहले हम देखेंगे पाँचा। ये हमारा एक पासा है, इसमें 6 फलक होते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन पढ़ा था, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन देखे थे। देखिए, सबसे पहले हमने देखा था सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन, तो इसमें हमने देखा था कि एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। सिक्के के एक साइड हेड होता है, दूसरे साइड टेल होता है। तो इसमें हमने देखा था यदि हम कुल संभावना बताएं तो सबसे पहले देखेंगे हम एक सिक्के पर कुल संभावना बताएं तो एक सिक्के के कितने दो सरफेस होते हैं। एक सिक्के पर दो सरफेस होते हैं, तो कुल संभावना बताने के लिए हम क्या करते हैं, दो पर यदि हम एक की घात लगा दें कितना आएगा, दो। कहने का मतलब ये है कि यदि हम एक सिक्के को फेंकेंगे तो दो संभावनाएं आएंगी, दो कुल संभावनाएं आएंगी। यदि हम दो सिक्के को फेंकेंगे तो दो की घात लग जाएगी उसके ऊपर। दो सिक्के को फेंकेंगे तो दो के ऊपर हमने टू के ऊपर टू की घात लगा दी, स्क्वायर लगा दिया, ये हो जाएगा 4। कहने का मतलब ये है कि यदि हम किन्हीं दो सिक्कों को उछालेंगे तो दो सिक्कों को उछालने पर कुल संभावनाएं आएंगी हमारी 4। इसी प्रकार से तीन सिक्के को यदि हम उछालेंगे तो तीन सिक्का उछाले तो तीन की घात लग जाएगी, तो कितने संभावनाएं आएंगी हमारी 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 8 संभावनाएं आती। ये हमने पढ़ा सिक्कों पर आधारित। अब देखेंगे हम पांसा। सबसे पहले हमारे पांसे पर 1 2 3 4 चारों साइड 4 सरफेस होते हैं और एक सरफेस आगे का रहेगा, एक पीछे का। दो सरफेस रहेंगे तो एक पांसे पर हमेशा 6 सरफेस होते हैं, यानी 6 परतें होती हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं किसी एक पांसे को फेंका जाता है तो कुल संभावनाएं कितनी आएंगी। एक पांसे को फेंकते हैं, एक पांसे को फेंका तो इसमें 6 सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं, 6। तो कुल संभावनाएं आएंगी हमारी 6। 6 पर हमने 1 से पावर लगा दी है। अब यदि दो पांसों को फेंकते हैं, दो पांसों को फेंक रहे हैं तो 6 पर 2 की पावर लगा दी जाएगी, क्योंकि हर एक पांसे में 6 फलक होंगी, तो इसकी जो संभावनाएं आएंगी वो कितनी आएंगी, 36 संभावनाएं आएंगी। यदि हम इसी प्रकार तीन पांसे को फेंकते हैं तो कितनी संभावनाएं आएंगी, 6 के ऊपर 3 की घात लगा दी हमने तो आएगी 216। कितनी कुल संभावनाएं आएंगी, 216 कुल संभावनाएं आएंगी। सिक्के को फेंकने पर एक सिक्के को फेंकेंगे तो दो को फेंकेंगे तो 4, और यदि 3 सिक्कों को फेंकेंगे तो 8 संभावनाएं आएंगी। इसी प्रकार एक पांसे को फेंकने पर 6 कुल संभावनाएं आएंगी, दो पांसे को फेंकने पर 36, और यदि 3 को फेंकेंगे तो 216, ये कुल संभावनाएं आएंगी। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस पांसे पर आधारित क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन दिया है, एक पांसे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता बताइए। क्या बताया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किसी एक पांसे को फेंका जाता है तो 5 आने की प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक पांसे को फेंकने पर कितनी संभावनाएं होंगी और कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले टोटल संभावना की बात करते हैं या कुल संभावना की बात करते हैं। कुल संभावनाएं कितनी होंगी, सबसे पहले पांसे को फेंका, एक आ सकता है या फिर
2 आ सकता है, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। 6 अंक होते हैं पासे में। किसी एक पासे को फेंकने पर कोई भी एक अंक आ सकता है। 1 आ जाए, या 3 आ जाए, या 2 आ जाए, कुछ भी, सिर्फ एक अंक आएगा, एक। और यदि हम कुल संभावनाओं की बात करें तो इनमें से कोई भी आ सकता है। तो मतलब 6 संभावनाएं होंगी। कुल संभावना कितनी होगी? 6 संभावनाएं होंगी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 आने की संभावना बताइए या 5 आने की प्रायिकता को बताइए। तो किसी एक पासे को फेंकने पर 5 कितनी बार आएगा? तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर तो कहीं भी 5 नहीं है। सिर्फ 5 अंक जो है सिर्फ एक ही बार आ सकता है। यदि हम एक पासे को फेंकेंगे तो 5 अंक जो है एक ही बार आ सकता है। तो अनुकूल संभावनाएं क्या होंगी? पर अनुकूल संभावना देखते हैं तो अनुकूल संभावना हो जाएगी 1। अनुकूल संभावना हो जाएगी 5, सिर्फ कितनी बार आएगा? एक बार। और कुल संभावनाएं हुई हमारी 6। तो अब हम प्रायिकता का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? पीई इक्वल अनुकूल संभावनाएं या होने वाली संभावना क्या पूछी गई है? 5। तो 5 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। तो कितना हो जाएगा? 1 बटे कुल संभावना कितनी हमारी? 6। तो कितना हो जाएगा? 1 बटे 6। यही हमारा आंसर है, 1 बटे 6। कहने का मतलब ये है कि 6 संभावनाएं होंगी, उसमें से 5 जो है सिर्फ एक बार आ सकता है। तो कितनी संभावना होगी? 1 बटे 6। ये हमारी प्रायिकता होगी। क्वेश्चन में पूछा गया था कि 5 कितनी बार आ सकता है, तो कितनी बार आ सकता है? 1 बटे 6 बार। कुल संभावना हमारी कितनी थी? 6। तो ये है हमारा आंसर। इसी टाइप के अन्य प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं आगे। आइए देखते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताइए। कि यदि किसी एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता हमको बतानी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी एक पासे को फेंकेंगे तो एक पासे को फेंकने पर 6 संभावनाएं होंगी। कितनी? पासे वैसे आपने क्यूब देखा होगा तो आपको पता है कि कितनी संभावनाएं होती हैं? 6। सबसे पहले टोटल संभावनाओं की बात करें तो सभी या कुल संभावनाएं या कुल संभावनाएं कितनी होगी? 6। क्या हो सकती है? 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। हम पढ़ चुके हैं कि 6 संभावनाएं होती हैं किसी एक पासे को फेंकने पर। इनमें कोई भी अंक आ सकता है, इनमें कोई भी अंक आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताइए। तो 4 से बड़ा अंक आने, सबसे पहले ये 6 संभावनाएं रहेंगी और 4 से बड़ा अंक आने की बात की जाए तो ये तो हमारा 4 है। 4 से बड़ा 5 और 6। 4 से बड़ा अंक 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो 5 या 6, तो अनुकूल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी? 2। अनुकूल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी? 5 आ सकता है पासे को फेंकने पर या 6 आ सकता है। 5 आ जाए या 6 आ जाए, यानी हमारी कुल संभावनाएं होंगी कितनी? 2। सॉरी, अनुकूल संभावनाएं कितनी होंगी? 2। और कुल संभावनाएं हैं 6। फार्मूले में रखेंगे हम तो क्या होगा? P बराबर क्या होगा? अनुकूल संभावना यानी 2 और कुल संभावना यानी 6। ये हो जाएगा हमारा 1/3। क्या आएगा? 1/3। यही हमारा आंसर है, 1/3। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि किसी एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताइए। तो हमने सबसे पहले कुल संभावनाएं देखी कितनी? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 संभावनाएं हो सकती हैं कुल। और अनुकूल संभावनाएं देखी कितनी आई? 2। 5 आ सकता है या 6। 4 से बड़ा अंक पूछा गया है इसलिए 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, यानी 2 संभावनाएं होंगी। और हमारा आंसर कितना था? 1/3। यही हमारा आंसर है। देखते हैं कोई अगला क्वेश्चन।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, तो एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता बताइए। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किसी एक पासे को यदि फेंका जाता है तो पासे पर विषम अंक आने की प्रायिकता बताइए। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है विषम अंक आने की प्रायिकता बताइए, आप लोग भली भांति जानते होंगे कि विषम अंक होते क्या हैं। विषम अंक और सम अंक होते क्या हैं, इवन नंबर और नंबर क्या होते हैं, तो ये सब आप छोटी छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस में देखेंगे हम कुल संभावनाएं क्या होंगी। तो कुल संभावना की बात करते हैं तो देखेंगे कुल संभावना, कुल संभावना देखेंगे। हमको दिया गया है कि एक पासा है, एक पासे को फेंकने पर हम जानते हैं कि 6 संभावनाएं होंगी। कितनी होंगी? 6 कुल संभावनाएं होंगी। 1 2 3 4 5 6। 6 से बड़ा अंक कभी पासे में आता नहीं है, सिर्फ 6 अंक होते हैं पासे में। 1 से लेकर 6 अंक होते हैं पासे में, तो कुल संभावनाएं हमारी हो जाएंगी 6। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि विषम अंक आने की प्रायिकता बताइए। हम जानते हैं कि वह संख्या जिसमें कभी 2 से भाग नहीं जाता है, वह संख्या जिसमें कभी 2 से भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या होती है, और वह संख्या जिसमें 2 से भाग चला जाता है वो सम संख्या होती है। तो विषम संख्या कितनी होती है? 1 3 5 7 और आगे इसी प्रकार बढ़ते जाते हैं। तो हमको पांचे में 6 अंक दिए हुए हैं, इनमें से हम छांटेंगे विषम संख्या क्या होगी। देखेंगे विषम संख्या, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, इसी को कहेंगे हम अनुकूल संभावना। विषम संख्या या अनुकूल संभावना। अनुकूल संभावना के अंतर्गत देखेंगे कि विषम संख्या को पूछा गया है, तो इन अंकों में, ये जो दिए गए अंकों में विषम संख्या कौन कौन सी हैं? 1 है, 3 है और 5 है। 1 3 और 5, 3 विषम संख्या होती हैं। कौन कौन सी? 1 3 और 5। उसके बाद आगे जो विषम संख्या होती है पासे में वो रहती नहीं है, सिर्फ 3 विषम संख्या रहती हैं। तो हमारी अनुकूल संभावना हो जाएगी कितनी? 3। और कुल संभावना दी हुई है 6। देखेंगे फार्मूले से क्या आता है। अनुकूल संभावना कितनी? 3 और कुल संभावना 6। इसको हम काट देंगे तो कितना आएगा? 1/2। 1/2, यही हमारा आंसर होगा। यही हमारा आंसर है 1/2। कुल संभावना हमारी है 6 और विषम संख्या अंकों की जो बात की गई है वो है 3, तो 3/6, आगे आंसर 1/2। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बड़े ही आसान एवं सरल क्वेश्चन है। देखते हैं कुछ इसी टाइप के अगले क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है एक पासे को फेंकने पर 2 के गुणा जाने की प्रायिकता बताइए। कि किसी एक पासे को फेंका जाता है, 2 के गुणा जाने की प्रायिकता बताइए। सबसे पहले हम बात करते हैं गुणज क्या होते हैं। गुणज वह संख्या होती है जिसमें 2 के गुणज बोला गया है तो जिसमें 2 से भाग चला जाएगा। जैसे 2 का गुणज क्या होगा? 2 4 6 8 10। इस प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये है गुणज। क्या है ये? मल्टीपल है, यानी गुणज है। तो प्रत्येक संख्या, यदि 2 के गुणज की बात करें तो 2, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज भी होती है। जैसे 2 जो दिया गया है, 2 खुद का भी गुणज है। 2 4 6 8 किसके गुणज हैं? ये 2 के गुणज हैं। डैश डैश आगे करके चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है और प्रत्येक संख्या के अनंत गुणज होते हैं। कितने होते हैं? अनंत गुणज होते हैं। तो आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 के गुणज की प्रायिकता बताना है। सबसे पहले कुल संभावना बताएंगे। तो सबसे पहले कुल संभावना की बात करें तो पासे में कुल संभावना कितनी होंगी? 6। कुल संभावना कितनी होगी? 6, क्योंकि एक पासे को फेंका जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 संभावना है कुल।
बोला गया है 2 के गुणज आने की प्रायिकता बताइए। तो 2 के गुणज कौन कौन से होंगे जिसमें 2 से भाग जाएगा? तो 1, 2 और 3। 1 में नहीं जाएगा, 3 में, 5 में, इनमें 2 से भाग नहीं जाता है। तो एक संख्या तो स्वयं का गुणज हुई, बाकी 4 और 5। तो हमारे गुणज कितने आए हैं, यानी कुल संभावनाएं, कुल अनुकूल संभावनाएं कितनी आएंगी? 3। अनुकूल संभावनाएं कितनी आएंगी? 3। वो है 2, 4, 6। 2, 4 और 6 ये हमारी अनुकूल संभावना है। कुल संभावना कितनी है? 6 और ये 3। फॉर्मूले से आंसर आएगा हमारा P = 3/6 यानी 1/2। हमारा आंसर कितना आ गया? 1/2। 2 पांचे को फेंकने पर, एक पांचे को फेंकने पर 2 के गुणज जाने की संभावना हमसे पूछी गई थी। कुल संभावना है 6 और 2 के गुणज निकलते हैं 3, तो कितना आएगा? 3/6 यानी 1/2। तो यही हमारा आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन दिया है। अभी तक हमने एक पांचे वाले क्वेश्चन देखे। एक पांचे को फेंका जा रहा था, उसमें जो संभावनाएं बतानी थी उनको देख रहे थे। अब हम देखेंगे किन्हीं 2 पांचे को फेंका जाएगा। किन्हीं 2 पांचे को फेंकने पर जो संभावना आएंगी हमको वो बताना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, हमने पहले भी देखा हुआ है कि यदि किसी 2 पांचे को फेंका जाता है तो 36 यानी 36 कुल संभावनाएं आती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 36 कुल संभावनाएं कैसे आती हैं। तो आइए देखते हैं कुल संभावनाएं। जैसे 2 पांचे को फेंका जा रहा है और हम देखेंगे कि कुल संभावनाएं कितनी आएंगी। हमने पहले एक पासे को फेंका, उस पे 1 आ गया। दूसरे पासे को फेंका, उस पे भी मान लो 1 आ गया, ठीक है। या फिर पहले पासे पर 1, दूसरे पर 2 आ जाए, या फिर पहले पर 1, दूसरे पर 3 आ जाए, या फिर पहले पर 1 या दूसरे पर 4 आ जाए, या फिर पहले पर 1 दूसरे पर 5, या फिर पहले पर 1 दूसरे पर 6 आ जाए। मतलब हम पांचे को एक ही बार फेंक रहे हैं, दोनों पांचे को। हो सकता है कि 1 आ जाए या दूसरे पर भी 1 आ जाए। आगे देखेंगे कि पहले पर 2 या दूसरे पर 1 आ जाए, 2 या 2 आ जाए, 2 या 3 आ जाए, पहले पर 2 या दूसरे पर 4 आ जाए, 2 या 5 आ जाए, 2 या 6 आ जाए, ठीक है। फिर आगे 3 या 1 आ जाए, 3 या 2 आ जाए, 3 या दोनों पर 3 आ जाए, या फिर पहले पर 3 4 आ जाए, 3 या 5 आ जाए, या फिर 3 या 6 आ जाए, ठीक है। या फिर पहले पर 4 दूसरे पर 1 आ जाए, या फिर 4 या 2 आ जाए, या 4 या 3 आ जाए, या 4 या 5 आ जाए, या पहले पर 4 दूसरे पर 6 आ जाए, या फिर 5 या दूसरे पर 1 आ जाए, पहले पर 5 आ जाए, या फिर 5 2 आ जाए, या 5 3 आ जाए, या 5 6 आ जाए, या 6 6 आ जाए। 5 6 आ जाए, 5 6 आ जाए, या फिर 6 पहले पर 6 दूसरे पर 1 आ जाए, या 6 और 2 आ जाए, या 6 और 3 आ जाए, या 6 और 4 आ जाए, या 6 और 5 आ जाए, या 6 और 6 आ जाए। इस प्रकार की हमारी 36 संभावनाएं आएंगी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 6 × 6 कितनी आएंगी? 36 हमारी कुल संभावनाएं होंगी। तो 2 पांचे को फेंका जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में बताएंगे हम कुल संभावना। कुल संभावना कितनी होंगी? 36 हमारी कुल संभावनाएं होंगी। अब देखा जाए जो क्वेश्चन में बोला गया है कि अनुकूल संभावनाएं क्या होंगी, तो अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता बताइए।
दो पांचों पर फेंका गया है, अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता बताएंगे। अब हम देखेंगे कि अनुकूल संभावनाएं क्या होंगी। अनुकूल संभावना देखते हैं। देखिए यहाँ एक और एक जोड़ेंगे तो 2 आएगा, यहाँ फिर 3 आएगा, ये 3 और 1 4 आएगा, या 4 और 1 5, या 5 और 1 6, या 6 और 1 7, 10 तो योग आ नहीं रहा। हम देखेंगे किन पांचों पर, किन दो अंकों पर 10 योग आएगा। तो यदि हम देखें यहाँ पर 6 और 4 कितना होगा 10, या फिर देखें हम यहाँ 5 आएगा, 3 4, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 5, या एक और आएगी 5 और 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 अब आ जाएगा। तो या फिर यहाँ 5 और 5 कितना 10 हो जाएगा, या फिर यहाँ पर 6 और 4 कितना 10 हो जाएगा। इतने सारे आंकड़े दिए हुए हैं, इनमें 10 सिर्फ 3 जगह आएगा, अंकों का योग 10 1 2 3 जगह आएगा। तो अनुकूल संभावनाएं कौन कौन सी होंगी, या फिर 5 6 सॉरी 4 6, 6 और 4 10 होता है, या 5 5, 5 और 5 10 होता है, या 6 4, 6 और 4 कितना होता है 10। तो अनुकूल संभावनाएं कितनी होंगी, अनुकूल संभावनाएं जो 10 योग बता रही हैं इनमें से, तो वो 3 है। अनुकूल संभावनाएं 3 है और कुल संभावनाएं 36 है 36। तो इनकी प्रायिकता कितनी आएगी, पीई इक्वल 3/36। इनको काट देंगे हम, कितना आएगा 1/12, 1/12। यही है हमारा आंसर 1/12। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि किसी दो पांचे को फेंकने पर योग 10 आने की प्रायिकता बताइए। सबसे पहले हमने सारे आंकड़े निकाल लिए कि कुल संभावनाएं कितनी आएंगी, तो हमारी 36 कुल संभावनाएं आती हैं। इनमें से उन्होंने बोला है कि दो पांचों पे जो अंक आएंगे, दोनों अंकों का योग 10 बताना था। इतने सारे आंकड़ों में देखने पर हम पाया जाता है कि सिर्फ 3 जगह है, सिर्फ 3 जगह है, 6 और 4 10, 5 और 5 10, या 6 और 4 10, 3 जगह 10 योग आता है। तो कुल अनुकूल संभावना हमारी हो जाती है कितनी 3, और कुल संभावना 36 है। तो हमारा आंसर आ गया 1/12। कितना हो गया 1/12 हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ज्यादा कठिन नहीं है। आप अगले और क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो देखते हैं कुछ आगे के क्वेश्चन। जो है सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पहले किया हुआ है। उसमें क्वेश्चन में बोला गया था कि दो पांचों पर अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता बताइए। इसमें दिया गया है अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता बताइए। किन्हीं दो पांचों को फेंका जाता है तो अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता बताइए। दो पांच से फेंके जाने पर अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कुल संभावनाएं होंगी 36। कितनी होंगी कुल संभावना हमारी लिखी हुई है, अनुकूल कुल संभावना होंगी 36 36 देखी जाएंगी सिर्फ अनुकूल संभावना। अनुकूल संभावना की बात करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहले हम अंकों का योग देखेंगे कि 9 या 9 कहाँ कहाँ पर आता है। अंकों का योग 9 कहाँ कहाँ पर आता है। तो अंकों का योग 9 यहाँ कहीं नहीं आएगा। 6 और 3 9 होता है, 5 और 4 9 होता है, 4 और 5 9, 5 और 4 9, और 6 और 3 9। इतने सारे आंकड़ों में देखने पर आता है कि 1 2 3 4 चार जगह ऐसी हैं जहां पर अंकों का योग 9 आता है। कौन कौन सी हैं? 3 या 6, 4 या 5, 5 या 4, या 6 या 3। 1 2 3 4 कितने 4 आए हमारे अनुकूल आंकड़े। अनुकूल संख्या जो है 4 आती है और कुल संख्या जो है 36 आती है। तो अभी हम देखेंगे प्रायिकता क्या होगी। P इक्वल 4/36।
4 से काट देंगे 1/9 आएगा आंसर। 1/9 हमारा आंसर आता है। 4 नाम 36 होता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था अंकों का योग 9। हमने आंकड़ों में देखा कि कुल संभावना हमेशा 36 होती हैं जब दो पांचे को फेंका जाता है, और अनुकूल संभावना हमारी 1 2 3 4 जिनका योग 9 है वो आती है सिर्फ 4। तो कितना लिखेंगे 4/36 1/9, यही हमारा आंसर है। दो पासे को फेंकने पर 9 कितनी बार आएगा, तो 1/9 बार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो पासे फेंके जाने पर अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता बताइए। अंकों का योग कितना 13 आने की प्रायिकता बताइए। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है योग 13 आने की प्रायिकता बताइए। इतने सारे आंकड़े दिए हुए हैं, 36 कुल संभावनाएं दी हुई हैं। इनमें हम देखेंगे कि 13 कहाँ पर आता है। तो यदि हम सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, 1 और 1 2, 2 और 1 3, इस प्रकार से जोड़ेंगे तो 13 कहीं नहीं आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या है 6 और 6। यदि दोनों पासे पर 6 6 आ जाए, यदि हमको 13 लाना है तो एक पासे पर 7 आना चाहिए। 6 और 7 13 होगा। तो कभी भी किसी पासे पर 7 अंक तो होते नहीं है, सिर्फ 6 ही अंक होते हैं। दोनों पासे की बात करें तो 6 और 6 अंक आएंगे, यानी कितने 12 ही योग रहेगा, 13 हमारा योग नहीं रहेगा। किसी यदि हम संभावना की बात करें, प्रायिकता की बात करें, तो प्रायिकता कितनी होगी 0। अनुकूल संभावनाएं क्योंकि 13 कभी आता नहीं। कुल संभावना की बात करें तो 36 कुल संभावना रहती है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 0। किसी भी पासे पर 13 यानी 12, दो पासे को फेंकें तो 12 से बड़ा अंक बिल्कुल नहीं आएगा योग, और एक पासे को फेंकने पर 6 से ऊपर कभी अंक आता नहीं है, सिर्फ 6 ही आता है, 7 कभी नहीं आता, इसलिए हमारा आंसर रहेगा 0। देखेंगे अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन। दो पासे फेंके जाने पर दोनों पर विषम अंक आने की प्रायिकता बताइए। दो पासे को फेंकने पर दोनों पर विषम अंक आने की प्रायिकता हमको बताना है। हम देखेंगे इनमें किस किस पासे पर विषम अंक आएगा, यानी हमको बताना है दोनों पासों पर विषम अंक आना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कुल संभावनाएं होंगी 36, तो उनको हम लिख देते हैं। कुल संभावना कितनी होगी 36। इनको लिखने की जरूरत, इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि 36 होती है और आपको सामने बोर्ड पर देखी हुई नहीं है। सबसे पहले हम विषम अंक देखेंगे दोनों पासे पर। तो आइए देखते हैं किस किस पासे पर विषम अंक आएगा और साथ में कब आएगा। देखिए 1 और 1 ये विषम अंक है। अभी मैंने आपको बताया था कि 1 3 5 7 डैश डैश करके आगे चले जाते हैं, ये हमारे सब विषम अंक होते हैं। तो 1 और 1 दोनों विषम अंक हैं। 1 3, देखिए यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो 2 आता है, 1 और 2। 2 कैसी संख्या है, 2 एक सम संख्या है, और हमको चाहिए कि दोनों पर विषम अंक आने चाहिए। तो 1 और 3 हो जाएगा। इस वाले पे फिर 4 सम संख्या आ जाती है, तो 1 और 5 आ जाएगा। 1 और 5 विषम संख्या है। फिर यहाँ सम है, यहाँ दोनों पर सम है, यहाँ एक साथ में सम दी हुई है, यहाँ पर भी सम है, यहाँ पर भी सम है, और यहाँ पर भी सम है। इस वाली लाइन में कहीं पर भी हमको दोनों में विषम अंक देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ देखेंगे 3 और 1, 3 भी विषम है, 1 भी विषम है। आगे चलते हैं 3 3 दोनों विषम है। फिर आगे चलते हैं 3 और 5 दोनों विषम है। 3 और 4 सम है, 3 और 6 भी सम है। इसमें 6 जो है वो सम अंक आ जाता है। इस वाली लाइन में देखते हैं तो ये 4 जो है, इस वाली लाइन में कहीं पर भी आपको विषम अंक देखने को नहीं मिलेगा, यानी दोनों पर विषम अंक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 तो शुरू से ही दिया है। तो इसमें सम है, सम 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 में। अब अगली लाइन में देखते हैं विषम। 5 और 1 ये हमारा विषम अंक है। 5 और 3 विषम अंक है, 5 और 5 विषम अंक है। बाकी ये सम संख्या है, 6 सम संख्या। इस वाली में भी हमको दोनों पर विषम अंक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक सम वाली लाइन है। तो हम अनुकूल संभावनाएं देखेंगे कि कितनी है। अनुकूल संभावना की बात करें तो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमको पता चल गया है कि अनुकूल संभावनाएं कितनी आती हैं हमारी 9।
अनुकूल संभावनाएं हमारी 9 आती हैं और कुल संभावनाएं हमारी आती हैं 36। तो अब प्रायिकता यदि हम निकालेंगे तो प्रायिकता क्या होगा, P बराबर 9/36। फार्मूला इस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया नहीं है, फार्मूला जो है पहली वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इसलिए सबसे पहले आप यदि इसको समझना चाहते हो तो पहली वाली वीडियो जो है उसको देखना अनिवार्य है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 1/4 कितना आता है हमारा आंसर, 1/4 आता है। विषम अंक यदि हम दोनों पांचों पर साथ में विषम अंक चाहते हैं तो उसकी संभावना या प्रायिकता कितनी होगी, 1/4, जिसमें अनुकूल संभावना है 9 जो हमने अभी देखी और कुल संभावना हमारी होती है 36 जो बोर्ड पर दिख रही है। तो आएगा 9/36 यानी 1/4, ये हमारा आंसर है। देखते हैं कुछ इसी टाइप के आगे क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन दिया है आपको, 2 पासे फेंके जाने पर अंकों का योग 6 से कम आने की प्रायिकता बताइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंकों का योग 6 से अंकों का योग जो है 6 से कम आने की प्रायिकता बतानी है। ये क्वेश्चन आपको हल करना है। कमेंट में आप इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे कि इसका आंसर क्या है, आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन। 2 पासे फेंके जाने पर युग्म आने की प्रायिकता बताइए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किन्हीं 2 पासे को फेंका जाता है, युग्म आने की प्रायिकता बताइए। तो युग्म का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, कि दोनों पासों पर समान अंक आने चाहिए या दोनों पासे पर जोड़ा आने चाहिए। जैसे पहले पर 2 आता है तो दूसरे पर भी 2 आना चाहिए, पहले पर यदि 3 आता है तो दूसरे पर भी 3 आना चाहिए, यानी युग्म आने की प्रायिकता हमको बतानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुल संभावनाएं कितनी होंगी। तो कुल संभावनाएं होंगी हमारी 36, जो कि हम जानते हैं कि ये कैसे आता है। अब देखते हैं हम युग्म देखेंगे तो इसमें इस वाली लाइन में आपको कहीं पर भी सेम अंक देखने को नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पर भी आपको हर एक जगह है आपको सेम अंक देखने को नहीं मिल रहा होगा। इस वाली लाइन में देखते हैं, हाँ मिल रहा है, 1 और 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दोनों जगह आपको सेम देखने को मिल रहा है। तो हमको युग्म बताने हैं, तो यहाँ पर भी मिल रहा है, मैं भूल गया था, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पर भी सेम अंक देखने को मिलेगा। हर एक लाइन में बस एक जगह देखने को मिलेगा, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। यह एक ऐसे अंक हैं जो दोनों पर सेम आते हैं, दोनों पासों पर समान अंक आए हुए हैं, 1 1, 2 2, पहले पर भी 2 है, दूसरे पर भी 2 है, पहले पर भी 3 है, दूसरे पर भी 3 है, यानी हर एक पासे पर सेम अंक आया है, दोनों पासे पर समान अंक आए हैं। तो यदि अनुकूल संभावना की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, अनुकूल संभावना कितनी हो रही है हमारी, देखा अभी हमने समान अंक जहां पर आए हैं वो 6 जगह है, तो अनुकूल संभावना कितनी हो जाएगी, 6। अनुकूल संभावना कितनी, 6, कुल संभावना है 36, तो प्रायिकता हो जाएगी 6/36 यानी 1/6। युग्म आने की प्रायिकता कितनी आती है, 1/6। अनुकूल संभावनाएं जहां पर जोड़ा दिए गए हैं उनको गिना हमने, वो है 6 और कुल संभावना है 36, तो हमारा आंसर आता है 1/6। देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 2 पासे फेंके जाने पर एक पर 2 का तथा दूसरे पर 3 का गुणा जाने की संभावना बताइए। ठीक है, तो पहले एक पासे पर हमको 2 का गुणज तथा दूसरे पर 3 का गुणज बताना है। क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कुल संभावना कितनी होती है, 36, तो ये कुल संभावना हमारी हो गई 36। अब हम अनुकूल संभावना मेन चीज है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम 2 का गुणज, एक पासे पर हम 2 का गुणज देखते हैं और दूसरे पर 3 का। आइए देखें, सबसे पहले देखते हैं, मान लेते हैं कि पहले पासे पर 2 का गुणज आता है, दूसरे पर 3 का, पहले पर 2 का, दूसरे पर 3 का, तो इस पर कहीं पर भी पहले पर 2 का गुणज आया नहीं है। इसमें देखेंगे पहले पर 2 का गुणज है, हमको पता है कि खुद संख्या जो भी संख्या जिसका गुणज देखना रहता है वह संख्या स्वयं का भी एक गुणज होती है, यानी 2 का गुणज कितना होगा, 2, और 3 का कितना होगा, 3।
तो 2 का गुणज 2 आ गया, दूसरी संख्या पर 3 का गुणज 3 आ गया। फिर देखते हैं आगे, 2 का गुणज आ गया 2, दूसरी संख्या पर 3 का गुणज आ गया 3, दूनी 6 होता है तो 3 का गुणज आ गया 6। लिखते जाएंगे 2 3 और 2 6। आगे देखते हैं, पहले पर 2 का गुणज की बात करते हैं तो इस वाली संख्या में पहले पर भी कहीं पर भी 2 का गुणज नहीं है। इसमें देखेंगे पहले पर 2 का गुणज आया 4 और दूसरे पर 3 का गुणज है 3, तो कितना हो जाएगा 4 और 3। फिर देखेंगे हम इस वाली पर 4 और 6 दिया हुआ है, 4 है 2 का गुणज और 6 है 3 का गुणज, तो कितना हो जाएगा 4 और 6। अगली लाइन में देखते हैं हम, कहीं पर भी आपको पहली संख्या में 2 का गुणज मिलता नहीं है। इस वाली लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर 6 और 3 लिखा हुआ है, तो 6 जो है 2 का गुणज है, 2 के गुणज कितने होते हैं 2 4 6 8, इस तरह आगे बढ़ते जाते हैं, और 3 का गुणज है 3, तो कितना हो जाएगा 6 और 3। और आगे देखेंगे हम 6 और 6, 6 जो है 2 का गुणज भी है, 2 3 6 होता है, और 6 जो है 3 का गुणज भी है, 3 दूनी 6 होता है। इस टाइप से हमने देखा कि सबसे पहले पांसे पर हमने देखा कि 2 का गुणज, और दूसरे पांसे पर देखा हमने 3 का गुणज। अब पहले और दूसरे पांसे पर देखेंगे तो एक पांसे पर, पहले और दूसरे पांसे पर नहीं बोला गया, उनने बोला कि सबसे पहले मान लेते हैं कि एक पांसे पर 2 आ जाए, फिर दूसरे पर 3 का गुणज आ जाए। ऐसा ना होकर ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पांसे पर 3 का गुणज आ जाए, दूसरे वाले पर 2 का गुणज आ जाए। तो देखेंगे पहले वाले पांसे पर यदि 3 का गुणज आता है, पहले वाले पांसे पर यदि 3 का गुणज आता है और दूसरे वाले पर 2 का गुणज आता है, तो कितना होगा 32 आएगा, या फिर 36 आएगा। 3 का गुणज और 2 का गुणज। इस वाली लाइन में कहीं पर भी हमको पहली पर 3 का गुणज नहीं मिलेगा। इस वाली लाइन में देखेंगे तो 6 और 2, ये 6 और 2, ये 3 का गुणज है, ये 2 का गुणज हो गया, और 6 और 6 दोनों, 6 और 6 दोनों है किसके गुणज हैं 2 के भी हैं और 3 के भी हैं। इतनी हमारी अनुकूल संभावनाएं आती हैं, इतनी हमारी अनुकूल संभावनाएं आती हैं। गिनते हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 3 2 3 6, एक और हम अभी भूल गए हैं, ये 3 4, यहाँ एक और रहेगी 3 4, पहले पर 3 का गुणज, दूसरे पर 2 का गुणज, और यहाँ पर भी रहेगी 6 और 4, 6 4, पहले पर 3 का गुणज है, दूसरे पर 2 का गुणज है, 6 और 4 आता है। अब संभावना को यदि हम गिनेंगे तो अनुकूल संभावना आएगी हमारी 12। कितनी आती है 12। लेकिन यदि अनुकूल संभावनाओं को देखा जाए, उसमें यदि कोई सेम संभावना आती है तो उसको हम एक बार लिखते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम 6 और 6 कितनी बार आता है 2 पर, तो इनको हम एक ही बार काउंट किया जाएगा। तो P इक्वल देखेंगे अनुकूल संभावना कितनी आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको हम दोबारा से बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे, तो कितना आएगा 11/36, 11/36। ये हमारा आंसर है कि एक पांसे पर 2 का गुणज और दूसरे पर 3 का गुणज यदि आता है तो हमारा आंसर आता है 11/36। ये हमारा आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया है, 2 पांसे फेंके जाने पर एक अभाज्य संख्या के रूप में योग प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यदि 2 पांसे को फेंका जाता है, यदि 2 पांसे को फेंका जाता है तो दोनों पर जो अंकों का योग आएगा, दोनों के अंकों को जोड़ने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होनी चाहिए। जिस वाले अंकों का योग अभाज्य संख्या प्राप्त होगी उनको हम अनुकूल संभावनाओं में काउंट करेंगे। अनुकूल संभावना में काउंट करेंगे तभी हमको अभाज्य संख्याओं का योग आने की प्रायिकता का पता चलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में हमको 2 पांसे दिए हुए हैं, और 2 पांसे को फेंकने पर हमको पता है कि 36 यानी 36 कुल संभावनाएं होती हैं।
कुल संभावनाएं कितनी होगी? 36। ठीक है, सबसे पहले देखा हमने 36 कुल संभावनाएं होती। अब देखते हैं अभाज्य संख्या के रूप में योग, मतलब संख्याओं का योग अभाज्य संख्या होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग जानते भी होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग ना जाए, जिसमें सिर्फ स्वयं का ही भाग जाता है। और इसके सिर्फ जो है गुणनखंड दो प्राप्त होते हैं, एक स्वयं होता है और एक होता है एक। ठीक है, तो देखते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर होती है 3, फिर उसके बाद होती है 2, 2, 3, 5, जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है। अब इनका योग देखेंगे अभाज्य संख्याओं के लिए। तो अभाज्य संख्या आनी चाहिए योग, तो 1 और 1 2, इसका योग 2 आ रहा है, 2 भी एक अभाज्य संख्या है। इसका योग 3 आ रहा है, यह भी एक अभाज्य संख्या है। इसका योग 4 आएगा, अभाज्य नहीं है। इसका 4 और 1 5 आ रहा है, यह भी एक अभाज्य संख्या है। 6 और 1 7, यह भी एक अभाज्य संख्या होगी। योग अभाज्य संख्या आनी चाहिए। 2 और 1 3 अभाज्य संख्या है, 3 और 2 5 अभाज्य संख्या है, 5 और 2 7 अभाज्य संख्या है। उसके बाद हम देखेंगे 3 और 2 5 अभाज्य संख्या है, 4 और 3 7 भी अभाज्य संख्या है, 6 और 3 9, 6 और 3 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 6 और 3 9 विषम संख्या है, इसको अभाज्य संख्या में नहीं गिना जाता है। उसके बाद अभाज्य संख्याओं को देखेंगे, 4 और 1 5 अभाज्य है, 4 और 3 7 अभाज्य है, और उसके बाद में 6 और 2 5 और 2 7 अभाज्य है, 6 और 5 11 भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 6 और 1 7 अभाज्य संख्या है। फिर देखेंगे हम 6 और 5 11 भी अभाज्य संख्या है। ये हमारी अभाज्य संख्याओं के जोड़े हैं, इनको हम काउंट कर लेंगे। काउंट करने से कितना आता है देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना आता है? 15। अभाज्य संख्याओं के जोड़े हमको 15 प्राप्त होते हैं, यानी अनुकूल संभावनाएं हमारी आएंगी 15। 15 जो है अभाज्य संख्याओं के योग ज्ञात होते हैं, जोड़े ज्ञात मतलब प्राप्त होते हैं। तो हम प्रायिकता देखेंगे, PE इक्वल 15 बटे कितना हो जाएगा? 36। ये 15 बटे 36, इसको काट देंगे हम 3 से, ये आएगा 5 बटे 12। क्या आता है? 5 बटे 12। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था अभाज्य संख्या मतलब दोनों पांचों पर जो अंक प्राप्त होते हैं उनका योग एक अभाज्य संख्या प्राप्त होनी चाहिए। हमने उनको बता दिया कि ये अनुकूल संभावनाएं हमको प्राप्त होती हैं 15 और कुल संभावनाएं थी 36। इस प्रकार हमको 5 बटे 12 ये हमारा आंसर प्राप्त होता है। तो आज की क्लास क्वेश्चंस यही समाप्त होते हैं। आज की क्लास में हमने 500 पर आधारित क्वेश्चन को देखा। 500 पर आधारित क्वेश्चन को देखा। क्वेश्चन बड़े ही आसान थे। इससे पहली क्लास में हमने देखे सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन। 2 टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब आने वाली क्लास में हम देखेंगे कि बॉल पर आधारित क्वेश्चन, उसके बाद ताश के पत्तों पर आधारित क्वेश्चन। आज की क्लास यही समाप्त होती है। और आप लोगों को बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते जाएं एवं वीडियो को अपने दोस्तों को, पढ़ने वाले बच्चों को शेयर भी करें। ठीक है, तो आपको कैसी लगी आज की क्लास कमेंट में मुझे बताएं। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।